जय हिंद एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कर रहे होंगे अपने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आए थे। एक तो वेव चैप्टर हम लोग कर लेंगे जो बेसिक क्वेश्चन में पूछे गए तो उनके प्रीवियस क्वेश्चन एनडीए कर लेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि माइक्रोफोन कन्वर्ट्स डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम लोगों के छोटे छोटे नोट टाइप के होते हैं, उनको आज हम लोग कर रहे होंगे। ओके, सो ये सब हम करा चुके हैं आपको। अगर आप देखना चाहते हो तो अभी आपके पास प्लेलिस्ट आती है नीचे, उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, देखो, सबसे पहले जो हमारे पास वेव होता है, वेव क्या होता है? देखो, वेव का मतलब होता है टाइप ऑफ एनर्जी, वन सेकेंड, टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर वन मीडियम टू अनदर मीडियम भी होता है। ओके, ठीक है। आप देखो, ये जो होता है वेव, ये जितनी वेव होंगी, हमारी गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल, इंफ्रारेड, रडार, और ये सब ईवी शॉर्ट वेव, और आगे जो भी वेव्स होती हैं उन वो सभी वेव्स, हमारी ये सभी वेव्स एक अगर बोले तो इनको हम लोग बोलते हैं लाइट रेज। देखो, लाइट जैसे आती है उसमें ये सभी रेज होंगी, हम लोगों की जो सनलाइट आती है उसमें सभी रेज होती हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन इन वाली वेव्स को, जो ये वेव्स हम लोगों के पास है, इनको कोई भी मीडियम नहीं रिक्वायर होता है। नो मीडियम रिक्वायर टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब चलने के लिए, मतलब एक जगह दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत इनको नहीं है। सेम चीज इनके पास, जो अब एक स्पीड से चलते होंगे तो स्पीड भी वही फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि लाइट की स्पीड से ही सभी ट्रेवल भी करते हैं। थर्ड चीज, बट इनकी फ्रिक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होती रहती है। फोर्थ चीज, ये एनर्जी भी कैरी करती हैं, इनके पास एनर्जी होती है, एनर्जी भी कैरी करती हैं। तो हमने क्या बताया, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए। दूसरा, ये लाइट की स्पीड से चलती है। तीसरा, इनको कोई एनर्जी इन ये एनर्जी को कैरी करके चलती है, जैसे कि एक्स रे है, इसके पास एक अपनी एनर्जी होगी, गामा रेज है, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, वो वाला। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर क्वेश्चंस। अब देखो, जैसे हम लोग देख सकते हैं गामा रेज है, इसकी वेवलेंथ हमारी कितनी है? 10⁻14 मीटर, मतलब कि 1 मीटर के 10⁻14 टुकड़े कर दो, उतना जो छोटा नंबर आएगा इतना छोटा नंबर होगी इसकी वेवलेंथ। ओके, अब सेम एक्सरे की वेवलेंथ कम है, और यहाँ जब आप इधर से इधर जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो आप क्या देख पा रहे होगे कि वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है, बट फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, और जब फ्रिक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी भी कम हो रही होगी। ओके ओके, ठीक है, चलो, वेवलेंथ बढ़ी, फ्रिक्वेंसी कम हुई, और एनर्जी भी कम हो गई। ओके, चलो, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखना क्वेश्चन कैसे आए थे। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट स्टेटमेंट अबाउट द विजुअल लाइट, यूवी लाइट एंड एक्स रे। अब विजुअल लाइट मतलब कि ये वाला पोर्शन, और यूवी अल्ट्रावायलेट, और एक्सरे इधर वाला ये वाला, इन तीनों के बारे में बात करनी है। तो देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज मोर देन ऑफ एक्सरे। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी इससे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राइट साइड में हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी बड़ी होगी। एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन्स हायर देन ऑफ यूवी रेज, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इधर से इधर जाते एनर्जी कम होती, तो ये पहले पड़ गया, ये बाद में है ना। तो इसके एक्सरे के पास एनर्जी ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात। ओके, द एनर्जी ऑफ यूवी रेज, यूवी लाइट फोटोन्स इज लेस देन ऑफ विजुअल लाइट। ये गलत है। पूछो कैसे? विजुअल रे तो राइट साइड में है, और यूवी रेज लेफ्ट साइड में है, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इसके पास एनर्जी कम होगी। तो हमारा थर्ड वाला गलत, थर्ड वाला गलत, थर्ड वाला गलत, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। गॉट इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम एक सेकंड हटा देते हैं, है ना, ठीक है। अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ
करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। अब एक्सरे की वेवलेंथ पूछी है, तो एक्सरे की वेवलेंथ कैसी है, देखो इधर देखो, हम लोग ध्यान दे सकते हैं, इन्होंने नैनोमीटर में दे रखा, हम लोगों की मीटर के अप्रोक्स है। ये 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर -8 होती है। और 1 नैनोमीटर क्या होता है आंसर, 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। तो देखो इसके बीच में तो फॉल हो रही है, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। 500 नैनोमीटर नहीं, 5000 नैनो, ये देखो कितना कम हो जाएगा। ये 500 नैनोमीटर का मतलब है 10 की पावर -7, 5 इंटू, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -6। 100 नैनोमीटर का मतलब 1 इंटू 10 की पावर -7। तो ये दोनों तो आए नहीं, ये तीनों नहीं आएंगे। इन दोनों के बीच में, इस क्राइटेरिया के बीच में एक्सरे की हमारी वेवलेंथ होती है। ओके, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, देखो सेम फिर से वही क्वेश्चन। अब देखो इसने बस वैल्यू चेंज कर रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। अब पहले इसका माइक्रो बता देते हैं, तो 10 पावर -6 मीटर होता है 1 माइक्रोन का। ये तो मिलीमीटर सभी पता है, 10 पावर -3 सेंटीमीटर सभी पता है, 10 पावर -2 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम सही है, 10 पावर, ये क्या होता है 10 पावर -10 मीटर। देखो 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर -8 के बीच में फॉलो हो रही है, हाँ सही है। फिक्स नहीं है कि यही होगी या फिर 10 पावर इस लेंथ के बीच में फॉलो होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अब किसके पास सबसे कम छोटी वेवलेंथ होगी, तो देख लो माइक्रोवेव्स, नहीं माइक्रोवेव्स तो इधर कहीं है ना। और इंफ्रारेड नहीं, इंफ्रारेड ये रहा, इसके पास बड़ी वेवलेंथ होगी, लॉन्ग वेवलेंथ होगी। विजुअल लाइट नहीं, एक्सरे के पास सबसे छोटी वेवलेंथ होगी। गॉट इट। अब आते हैं हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चंस में, जिसमें हम लोग रैंडम चीजें पूछी जाती हैं जनरल नॉलेज चेक करने के लिए। क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म बताना होता है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। देख लो कहाँ पर है लाइट इमिटिंग डायोड, पहले से ही लाइट इमिटिंग डिवाइस नहीं, लाइट इनहेंसिंग डिवाइस नहीं, लाइट इनहेंसिंग डायोड नहीं। चलो, एलईडी क्या है, इज अ सेमीकंडक्टर, इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड्स फॉर। देखो एलईडी का फुल फॉर्म दो बार पूछा है, लाइट इमिटिंग डायोड अभी बताया था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये हम देखो बता देते लाइट एनर्जी किसमें क्या करती कब। देखो एनर्जी क्या होता है, हमने जब वर्क एनर्जी पावर बताया तो हमने बताया था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको खत्म भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते, बस इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो सोचो ट्रांसफॉर्म करने का क्या मीडियम हो सकता है। हमने कहा जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, हम इसको चाहते हैं मैकेनिकल में बना ले, तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल में बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल दो, मतलब करंट दो, और वहां से कुछ मैकेनिकल काम होने लगे। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कहीं एक बीच में मोटर लगा दो, तो यहाँ पर ऐसे दो दो तार हम लगा देंगे जैसे इधर पे, तो घंटी घूमने लगेगा, घूमने का मतलब मैकेनिकल काम कर रहा है। कुछ पंखा घुमाने लगेगा, हो सकता है मोटर का कोई ऐसा आगे कुछ लगा दो आप, जिससे कि पहिए वगैरह चलने लगे, है ना। तो ये मैकेनिकल काम करने के लिए हम मोटर का यूज कर लिया ऐसे हमने। सेम चीज ऐसे एक हमारा बल्ब आता है, बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को चेंज कर देता है किसमें, लाइट में। सेम चीज है, ऐसे हमारे सोलर पैनल आते हैं, जो लाइट प्लस हीट दोनों को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल में। ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, इलेक्ट्रिकल और लाइट एक ही, कहते लाइट आ गई तो लाइट का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, वो अलग, वो हम लोग रैंडम भाषा में जनरल भाषा में बोल देते, बट इलेक्ट्रिसिटी अलग है, लाइट अलग है, ये तो पता ही होगा ना नॉर्मल। ओके, जनरेटर एक पूछा आता है, जैसे कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल में, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना। ऐसे आता है उसमें, माइक में जो फोन का माइक होता है वो क्या करता है, हमारी वॉइस को, साउंड एनर्जी, वॉइस क्यों लिख रहे हैं हम, साउंड एनर्जी। ओके, 1 सेकेंड। ओके, हम लोगों की साउंड एनर्जी को चेंज कर देता किसमें, इलेक्ट्रिकल में। और जो उसका एंटीना होता है, जो मोबाइल में लगा होता है, रिसीवर,
वो ये काम करता है ना। और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल वाली चेंज हो जाती है वेव में, है ना, क्योंकि मोबाइल से फोन, मोबाइल के बाहर कैसे इलेक्ट्रिकल जाएगी, वो तो वेव के फॉर्म में जाएगी ना। तो ये अला नहीं पूछेगा इतना। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या है लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गई, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, ये बताया था लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक में, हीट वाला उसने नहीं पूछा है, तो लाइट एनर्जी सोलर से चेंज करेगा बस। अब माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बस। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट जो बनाने की यूज करता हो, मतलब इलेक्ट्रिक सिटी जिससे बाहर निकल रही हो, तो वो हमारी क्या थी, देखो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन आरपीएम कन्वर्ट कर रहा, जनरेटर। एमीटर, एमीटर तो यूज्ड, यूज टू मीजर करंट, ये करंट को मापने के लिए यूज किया जाता। और गैल्वेनोमीटर भी यूज होता है, यूज टू मीजर स्मॉल करंट, याद रखना ये स्मॉल करंट को यूज कर मेजर करने के लिए यूज होता है। मोटर बता ही दिया, ये उल्टा है। मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज होता है मोटर। ओके, अगला क्या, एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट चेंज इन पोजीशन और शेप, पोजीशन की और शेप की वजह से अगर एनर्जी है तो ये कौन सी है, ये तो हम वर्क एनर्जी पावर में करा चुके हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, खत्म। इतने थे भाई रैंडम से। अच्छा ये भी है, करा दिए जाए क्या, लेट मी चेक 1 सेकेंड। इसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलो। अब आता है एक चीज, जिसे लाइट एनर्जी वाला बड़ा सुना होगा कि लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट ईयर, सॉरी लाइट ईयर। अब जो समझाते हैं लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है, ये एसएसबी में भी पूछ लिया था इंटरव्यूअर ने, ये पूछा था वन, लाइट ईयर क्या होता है, तो हमने ये होती है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब जे हम लोग सुनते हैं ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे। और मान लो हम लोगों को मेजर करना है अर्थ से किसी एक एक्जो प्लेनेट है कोई हमारा M215, है ना, ऐसा कोई प्लेनेट है, इसके बीच की एनर्जी डिस्टेंस मेजर करना, तो किलोमीटर में तो बोल नहीं पाएंगे, लाख, करोड़, 10 करोड़, कितने बोलेंगे, बहुत ज्यादा होते हैं, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस होती है। तो हम लोग वहां पर बोल देते हैं, पता क्या, वहां के लिए यूज किया गया लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब वही सनलाइट या फिर नॉर्मल लाइट, जो कि 3 × 10⁸ की स्पीड से चलती है। लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस इन 1 ईयर, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, उसी बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन था एक, इससे भी बड़ी एक यूनिट होती है पार्सेक, पार्सेक भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, याद रखना। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो भी बीच में आएगा वो हम लोग समझते रहेंगे। क्या है, लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजरमेंट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, ईयर्स का ईयर से ना कंफ्यूज हो जाना बस। ठीक है, हाँ इसीलिए क्वेश्चन आता है। देखो लाइट ईयर के बारे में क्या है, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, सही है। और बाकी तो सब गलती हो जाएंगे, तो वन ओनली सही हो जाएगा। ठीक, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। देख रहे लाइट ईयर पे कितनी बार क्वेश्चन आया है, और जितने हम करेक्ट कलेक्ट कर पाए उतने ही, 5 इयर्स के हैं लास्ट में, उसके पहले भी बहुत आए हैं। ओके, इन और बहुत बार तो हमने किया ही नहीं, इतना रिपीट हो गया तो हमने किया ही नहीं कलेक्ट। ओके, इन एन इन कैसेंड इलेक्ट्रिकल, ओके। अब देखो, अब बल्ब के बारे में पूछ रहा है, सोचो, अरे बल्ब कैसे, बल्ब, अब बल्ब क्या होता है, देखो बल्ब क्या होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है, इसमें करंट भेजो इधर से, ये इधर करंट पास कर देगी, इधर करंट भेजो, इधर करंट पास कर देगी, मतलब कि क्या है, इसको करंट दो, ये चलने लगे। करंट क्या होता है, देखो करंट की एक करंट की आदत होती है, आदत क्या होती है, जब भी करंट को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलती है, तो करंट क्या करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर देता है। देखो भाई, अल्टीमेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो निकलना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो जाना ही पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगी, हीट के फॉर्म में बाहर निकलने के लिए, हीट और लाइट के फॉर्म में फिर वो करंट निकलने लगता है। जैसे कि देखो कोई भी कोई लो हीटर देखा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज देखी हो जो जिससे हीट निकलती हो, हीट बनती हो इलेक्ट्रिकल से,
तो उसमें देखना हमेशा ऐसे ऐसे कोयल टाइप के बने होंगे, ऐसे 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 कोयल बने होते। कोयल का मतलब है करंट को इतना घुमा दिया, इतना दिक्कत दिया चलने में कि वो गुस्सा हो गया और वो गुस्सा होकर गर्म होने लगा, है ना। और गर्म हुआ मतलब हीट एनर्जी निकली, है, हीट और लाइट के फॉर्म में निकलने लगती। सेम चीज इसमें एक बल्ब में भी होता है। जो बल्ब पहले आते थे ना, वो वाले बल्ब में क्या होता है, अब तो एलईडी लगाने लगे, लाइट इमिटिंग डायोड। पर पहले जो बल्ब आते थे, अभी भी आते हैं, उनको यूज नहीं करता कोई। आ, ये जो बल्ब आते हैं, इसमें क्या होता था, करंट जैसे यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, तो यहाँ पे करंट जब जा नहीं पाता तो करंट बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, तो वो हीट और लाइट के फॉर्म में जगमगाता है। जब भी उसको दिक्कत होती है चलने में, तो हीट और लाइट के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इमिट करता है। और जब हीट और लाइट के फॉर्म में इमिट करता है, तो वही हमें लोगों को लगता है कि जल रहा है। अब देखो इसे, अब ये जो ये तार बना होगा, अब सोचो, अगर मान लो ये कोई ऐसा नॉर्मल तार हो, आयरन हो, भाई आयरन एक वक्त पे पिघलने लगेगा, 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगेगा आयरन तो। बट इसे ऐसे पिघलना नहीं चाहिए भाई, वहां पर तो हीट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो पिघल गया तो चलेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा हम लोगों को मेटल या फिर एलॉय लगाना चाहिए था, जो कि क्या होना चाहिए था, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो पिघलेगा भी नहीं, और पिघलेगा नहीं तो फिर हमारा जलता रहेगा काफी समय तक। ऐसा हम लोगों को मिला एक मेटल जो कि टंगस्टन होता है। अब एल्युमिनियम नहीं, कॉपर नहीं, सिल्वर नहीं, सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। बट यूज किया जाता है कॉपर, याद करना, क्योंकि सिल्वर महंगा बहुत पड़ेगा, है ना। अब एक चीज और याद करो, इस ये क्या होती है, ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यूज किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर में पानी पड़ेगा, और जैसे ही कुछ दिक्कत होती है, हीट, धूप के या फिर बाहर इन्वायरमेंट में रखा जाता है ना कॉपर, तो कॉपर भाई साहब बाहर रिएक्ट करके ग्रीन ग्रीन कलर की एक रस्ट बना लेते हैं अपने अंदर, है ना। और वो रस्ट इनके लिए दिक्कत करती है, और दिक्कत करती है तो हमारी वायर खराब हो जाती है। इसलिए हम लोग एल्युमिनियम को यूज करते हैं, क्योंकि ये बाहर जाकर इतना ज्यादा रस्ट नहीं बनाता है, रिएक्ट कम करता है उतना, है। ओके, वो अलग चीज है कभी। तो बल्ब में कौन सा फिलामेंट यूज होता है, टंगस्टन का, नॉर्मल बात यही थी। और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब, ओके ठीक है, टंगस्टन, ठीक है। ये देखो ऑप्शन भी नहीं चेंज कर रहा है, ये अभी का पेपर था, ये पहले का पेपर था, ओके। ये हमने करा दिया था, 1 किलोवाट, 1 किलोवोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, एक सेकंड। इफ यू मूव विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना 1 किलोवाट, देन द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, ओके, इज गिवन बाय, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, बस खत्म। ये तो याद करने वाली चीज है ना, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ द बॉडी इज करेक्ट। मास ऑफ द बॉडी ये तो बहुत पहले बता चुके थे, बट ये क्या होता है, मास कभी चेंज नहीं होता, तो वो फिर से बताए थे। मास क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। और ये फोर्स कौन सा है, ये एक ऐसा फोर्स है, देखो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एक मिनट, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। अब यही एफ की जगह डब्ल्यू बना दो, एम। और एक्सीलरेशन यहाँ पर कौन सा लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी आ जाता है, बस खत्म, यही होता है, गॉट इट। एक चीज और याद रखना, जो हमारा वेट अगर अर्थ पे 1 है, तो मून पे जो होगा, वेट जो मून पे होगा, वो क्या होगा, 1/6, क्योंकि वहां की ग्रेविटी 1/6 है मून से, गॉट इट। चलो, चलो, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और यहाँ पर अभी प्लेलिस्ट आ रही है, उनको चेकआउट करना भी ना भूलें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।